20,000 का जो शिखर है उसको भी फतह कर लिया है और 25,000 से जो 26,000 की जो जर्नी रही है वो बहुत ही कमाल की रही है। लगातार हमने नए हाइज बनते देखे हैं। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाला एक कंसर्न लोगों के दिमाग में जरूर आया, लेकिन बाजार ने अपनी स्पीड को रोकी नहीं है। थोड़ी सी स्पीड कम जरूर हुई है, लेकिन अब देखिए हम 26,000 का ये जश्न मना रहे हैं। निफ्टी ने आज 25,886 का लो भी बनाया, लेकिन वहां से इंट्राडे में बहुत ही शानदार रिकवरी और आखिरकार हमने 26,000 का स्तर छू लिया है। इस पर एक जरा व्यू चाहिए आपसे राजेश सर। 26,000 के बाद आप क्या स्तर देख रहे हैं? 26,200 वहां रुकेगा बाजार या फिर चलता रहेगा अभी? तो देखिए 26,000 तो एक पड़ाव है, ये एक्सपायरी वीक है, तो हमें लगता है थोड़ा 26,000 से 26,100 की रेंज में मार्केट थोड़ा रुकता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस तरीके के मार्केट में ब्रेकआउट्स देखने को मिले, सेक्टर वाइज देखने को मिले मोमेंटम, तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए भी दिख सकता है और ये 26,400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। बट ये एक्सपायरी वीक है तो 26,100 की तरफ हमें लगता है थोड़ा रुकेगा, 26 से 26,100 की रेंज में, और फिर पोस्ट एक्सपायरी वापस ये मोमेंटम 26,400 की तरफ भी एक्सटेंड होगा। अब यहाँ पे हमारे जो स्टॉप लॉस है वो करीब 25,850 के स्टॉप लॉस है। ये लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे इंटेक्ट है, हमें लगता है 26,400 की तरफ मार्केट आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। कुल मिला के मार्केट वापस 26,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, थोड़ा अभी भी लाल निशान से थोड़ा बहुत जूझ रहा है, जैसे 47 पॉइंट की गिरावट है। बट आप स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा। लेवल्स 26,000 से थोड़ा 200 पॉइंट भी कम भी हो तब भी चल जाएगा। अब अपने जहन में एक बात बिठा के रखिएगा कि मार्केट में धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत हद तक डिस्काउंट हो रही हैं। आप ये बात मानिए, आपके पास कौन सी ऐसी बुरी चीज़ है जो अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं की रही है, या अच्छी चीज़ से डिस्काउंट नहीं कर रहा है। 13.5 का विक्स, सब कुछ डिस्काउंट किया जा रहा है और बाज़ार के अंदर चर्निंग अपने पूरे चरम पर चल रही है। चर्निंग ही और लिक्विडिटी दो ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट का अभी भी साथ नहीं छोड़ रही हैं। और तीसरा ग्लोबल है, ठीक है ना। और ग्लोबल के अंदर जब मैं बात बोल रहा हूँ तो इसमें एफआईज को भी जोड़ रहा हूँ। तो ग्लोबल प्लस एफआईज, सेकंड इज़ अ लिक्विडिटी, थर्ड इज़ अ सेक्टोरल चर्निंग। ये तीन पिलर्स मार्केट के ऐसे हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि बाज़ार महंगा है, बाज़ार सस्ता नहीं है, बाज़ार ये है, बाज़ार वो है, बाज़ार कितना चलेगा, उन सबको इन तीनों चीज़ों में अगर कहीं भी कोई क्रैक दिखे ना, तभी अपने व्यू पॉइंट को चेंज करना। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं तीन चीज़ें फिर से बोल देता हूँ। ग्लोबल इंक्लूडिंग द एफआईज, सेकंड चर्निंग ऑफ अ सेक्टर्स, थर्ड लिक्विडिटी। कहीं भी अगर ऐसे आपको दिक्कत दिखे, तब आपको क्रैक दिखे, तभी मार्केट में थोड़ा सेंस नेगेटिव करना, नहीं तो टिल ये बाइंग ऑन डिप्स वाला बाजार है। शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? स्टॉक बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और स्टॉक ने लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनाया। अगर इसके नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो करीब 8 से 10 दिन स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज में समय बिताने के बाद अब स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके के ब्रेकआउट फेडरल बैंक में हुए, स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जो बना है, ये स्टॉक को फर्दर हायर साइड पे लेके जा सकता है और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के टारगेट करीब 197 198 की तरफ। तो फेडरल बैंक बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा 187 का। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है एबीबी का। एबीबी में भी अगर हम देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट डेली चार्ट पे करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक ने 7 से 8 वीक एक रेंज में बिताया और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है ये टुवर्ड्स द एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होगा और हो सकता है कि ये मोमेंटम स्टॉक को एक अच्छी बड़ी तेजी में नई सीरीज में भी लेके जा सकता है। तो एबीबी पे हमारा व्यू बुलिश है। यहाँ से एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी स्टॉक में एक अच्छे फेवरेबल पॉइंट पे यहाँ पे अवेलेबल है स्टॉक। तो हम एबीबी पे बाय करने की सलाह देंगे और हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने एबीबी में, ये टारगेट जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 8,150 8,200 की तरफ। 7,995 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है टीसीएस। ये टीसीएस पे यहाँ पे बाय किया जा सकता है। करेक्शन का
हमने देखा था यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक एक करेक्शन यहाँ पे दिखाया और लोअर साइड से यहाँ पे आज पूरा आईटी स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। टीसीएस के अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास से स्टॉक ने एक बेस बना के वापस यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड बनाते हुए दिख रहा है और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड एक आईटी स्पेस में मोमेंटम रहेगा। 4350 के टारगेट के लिए टीसीएस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 40 टू 45 स्टॉप लॉस होंगे। ऑप्शन वाले शेयरों पर थोड़ा दबाव है, सीमेंट वाले शेयरों पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रासिम है, अल्ट्राटेक है, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हमें दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन मेटल मजबूत है और मेटल शेयरों की बदौलत ही हम देख रहे हैं कि बाजार अभी ये जो हरे निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है, सपाट है। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ना आईटी का भी मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए एचसीएल टेक 1.25% ऊपर है और चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में आज हम मजबूती देख रहे हैं। एक राय जरा एचयूएल पर चाहिए राजेश जी। आज 2.5% का एक डीप कट है एचयूएल। एचयूएल क्या यहां से और गिरेगा क्या? शॉर्ट के सौदे बना सकते हैं इसमें? तो अभिषेक जी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से देखने को मिला है हिंद यूनिलीवर में। हालांकि अगर हम देखें तो एफएमसीजी पैक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था पिछले कुछ दिनों में। एचयूएल में अगर हम देखें तो मेजर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है करीब है 2980 23,000 के आसपास इसके मेजर सप्लाई जोन बने हुए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। जैसे ही 3000 के लेवल क्रॉस होंगे तो हमें लगता है कि ये वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। देन पॉसिबली हायर साइड पे तो 3400 तक के पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। नियर टर्म के हिसाब से अगर बिल्कुल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने लिया है तो उन्हें थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लगता है नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा और सप्लाई एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 2900 2880 की तरफ। बट डिप्स में वापस इसको बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम डिप्स में बाय करने के वो करीब होंगे 2850 के आसपास के। और हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक एक अप मूव एक्सटेंड करते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। को लेकर ये व्यू फॉस्फोर्स का शेयर भी चल रहा है और आज नहीं बल्कि लगातार इसमें मोमेंटम बना हुआ था। इन्होंने यूके की एक कंपनी है एस्नो सॉस, उसका अधिग्रहण किया है 42 मिलियन पाउंड में और ये कंपनी रिटेल, कंज्यूमर, ई कॉमर्स में बीपीएम की सेवाएं देती है। फॉस्फोर्स 6% ऊपर। राजेश जी, फॉस्फोर्स अभी और चलेगा क्या? तो देखिए कंटिन्यूटी तो बनी हुई है स्टॉक में और अप ट्रेंड की देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 वीक में कंसोलिडेशन भी ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके के प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए यहाँ पे ये स्टॉक अगर 318 320 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो इसके टारगेट यस हायर साइड पे देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स 360 370 की तरफ। तो बने रह सकते हैं एफएसएल फर्स्ट सोर्स में और हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा आगे आगे आने वाले दिनों में।